Good morning to all of you. Class 8th, Subject Social Science, Chapter 5, Industries. Dear students, आप अपनी बुक का पेज नंबर 50 निकालेंगे। वहाँ से आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। The factors affecting the location of industries are the availability of raw material, land, water, labor, power, capital, land, transport, and market. Industries are situated where some or all of these factors are easily available. तो वे कारक जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं, कच्चे माल की उपलब्धि, भूमि, जल, श्रम, शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार हैं। Sometimes the government provides incentives like subsidized power, lower transport cost and other infrastructure so that industries may be located in backward areas. Industrialization often leads to development and growth of towns and cities. तो उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां इनमें से कुछ या ये सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं। कभी कभी सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्धता, कम परिवहन लागत तथा अन्य अवसंरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है ताकि पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित किया जा सके। औद्योगिकरण से प्राय नगरों और शहरों का विकास एवं वृद्धि होती है। तो अभी हम इंडस्ट्रियल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या है, औद्योगिक तंत्र क्या है। एंड इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इनपुट्स, प्रोसेसेस एंड आउटपुट्स। तो औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है। द इनपुट्स आर द रॉ मटेरियल्स, लेबर एंड कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो निवेश में कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल है। The process include a wide range of activities that convert the raw materials into finished products. The outputs are the end products and the income earned from it. In case of the textile industry, the input may be cotton, human labor, factory and transport cost. The processes include ginning, spinning, weaving, dyeing and printing. The output is the shirt you wear. तो प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल हैं जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं। निर्गत अंतिम उत्पाद और इससे अर्जित आय है। सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाना और परिवहन लागत निवेश हो सकते हैं। प्रक्रमों में ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई और छपाई शामिल है। कमीज जिसे आप पहनते हैं वह उत्पादन है। इसके बाद इंडस्ट्रियल रीजन्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। इंडस्ट्रियल रीजन्स इमर्ज when a number of industries locate close to each other and share the benefits of their closeness. Major industrial regions of the world are Eastern North America, Western and Central Europe, Eastern Europe and Eastern Asia. Major industrial regions tend to be located in the temperate areas near seaports and especially near oil fields. तो औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं।
विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिम और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया है। तो इंडिया हैज़ सेवरल इंडस्ट्रियल रीजन्स लाइक मुंबई, पूना क्लस्टर, बेंगलोर, तमिलनाडु रीजन, हगली रीजन, अहमदाबाद, बड़ौदा रीजन, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, फिर विश्वपटना, गुंटर बेल्ट, गुरगेनिया, दिल्ली, मेरठ रीजन एंड द कोलम, तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी जितना मैंने आपको पढ़ाया है आप उसको एक बार फिर से रीड करोगे, और ये जो डायग्राम आपको बताई गई है पेज नंबर 50 पे, लोकेशनल फैक्टर्स फॉर इंडस्ट्रीज, उसको आप कॉपी पे ड्रॉ करोगे और लेबल करोगे। जैसे रॉ मटेरियल बताया है, फिर पावर, लैंड, ट्रांसपोर्ट, लेबर, कैपिटल और मार्केट। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।